जोहार आप सभी को। पिछले बार जो 3 फरवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बताया गया था हमारे कमेटी के माध्यम से कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ आदेश प्रेषित हुआ है राज्य सरकार को। राज्य सरकार को इसमें कुछ करना है, जैसे जो संवैधानिक जो विसंगति है उसको लेके यहाँ से अनुशंसा भेजना है। राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा जो अभी तक जो हम लोग को पता चला, हम लोग से जो वार्ता हुई है उसमें बताया जा रहा है कि हम लोग अपने स्तर से कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको जो कुछ भी करना होगा उसके लिए टीआरआई का अनुशंसा अनिवार्य होगा, क्योंकि मामला तो पुराना और विवादित मामला है। इसमें टीआरआई का दिशा निर्देश या उसका अनुशंसा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस विषय में मेरा मानना है कि हमारे विषय में जो विसंगति है वो दस्तावेज संबंधित है। टीआरआई दस्तावेज की जांच करेगा, यही मेरा मूल प्रश्न है। जब दस्तावेज के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट है कि पहले से ही लोहारा और लोहरा 1950 के आदेश में पहले से ही है, तो फिर अभी जो हटा दिया गया उसको लेके जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जो हमारे कमेटी के द्वारा उठाया जा रहा है, उस विषय में दस्तावेज को देख के ही सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मिसिंग है, छूट जा रहा है, छूटा हुआ है। तो उसके लिए अलग से टीआरआई को सलाह मांगना या मतलब जांच करने की जो बात करना है वो हमको लगता है कि सही भी नहीं होगा। इस संदर्भ में बोलना चाह रहे हैं कि टीआरआई क्या करेगा, क्या जांच करेगा? दस्तावेज का जांच करेगा या फिर जो आदिपना है या फिर और दूसरे जो उनका जो क्राइटेरिया उसके अनुसार वो जांच करना चाहता है। पहले का जो जांच रिपोर्ट है, जो पहले का जांच रिपोर्ट हम लोग 2003 में जो टीआरआई द्वारा किया गया था, जिसके तहत 355 आदेश निर्गत है, वह जो टीआरआई रिपोर्ट है वो अपने आप में उसमें विसंगति है, क्योंकि उस टीआरआई रिपोर्ट में झारखंड और रांची से संबंधित जो जांच हुआ है या जांच रिपोर्ट में जो लोग रिपोर्टिंग किया है, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं रांची से संबंधित कोई भी दस्तावेज को आधार नहीं बनाया है। रांची, विशेषकर रांची जो गजेटियर है उसको आधार नहीं बनाया, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, उससे कहीं से कोई संदर्भ ही नहीं लिया गया। जो भी संदर्भ सूची है वह कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष का संदर्भ सूची को उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। लेकिन ये छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, जो जहां आदिवासियों की बहुलता है, आदिवासी मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यहाँ का जो दस्तावेज होना चाहिए था, जो सरकारी दस्तावेज होना चाहिए था, उसका संदर्भ कहीं उठाया ही नहीं है। मेरा कहना है कि सरकार जो है जाति प्रमाण पत्र निर्गत करती है तो वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को देख के ही करती है। वो कोई कस्टम कल्चर का तो जांच होता नहीं है किसी जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो कस्टम कल्चर की आवश्यकता नहीं है। जैसे उराम मुंडा लोग अगर जाति का प्रमाण पत्र मांगने या फिर अन्य जितने भी जनजाति समुदाय है अगर सीओ के पास जाते हैं, तो क्या वो अपना कस्टम कल्चर का जांच करवाने जाते हैं या फिर दस्तावेज के माध्यम से उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है? सीओ किसकी जांच करते हैं? सीओ दस्तावेज देखते हैं। जो खतियान है, जो विधिसंगत जो मांग है कि 50 का जो आदेश है अनुसूचित जनजाति से संबंधित, उस आदेश से पहले का कोई भी दस्तावेज जिसमें खतियान की मांग होती है और जनरली सबके लिए मान्य होती है, और खतियान देख के ही, खतियान में जो कौम के रूप में जो दर्ज है उसी को देख के जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। तो इसमें कहीं से भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कस्टम कल्चर की मांग कब से होने लगी? हम तो नया कोई मांग तो कर नहीं रहे हैं कि नए जाति के रूप में हमको चिन्हित किया जाए या समाहित किया जाए। हम तो पहले से ही अनुसूचित जनजाति के आदेश में सूचीबद्ध है। उसका जो पहला आदेश है एसटी ऑर्डर, जो पूरे भारतवर्ष में मान्य है, अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, वो बिहार से संबंधित जो सूची है उसमें पहले से ही सूचीबद्ध है। लोहारा नाम से कोई जाति अगर टीआरआई द्वारा या किसी और संस्था या सरकारी संस्था द्वारा अगर लोहारा नाम से कोई जाति अगर हमको बता दे या उसका कोई प्रमाण दिखा दे, तो हम मानने के लिए तैयार है, हमारी कमेटी मानने के लिए तैयार है कि लोहारा नाम से भी कोई जाति पाई जाती है। यहाँ लोहारा किसके लिए सूचीबद्ध किया गया? लोहारा इंग्लिश का एक शब्द है, टेक्स्ट है, रोमन लिपि में लोहारा जो है लोहार को ही बोला जाता है। इसके तमाम प्रमाण है। वो संवैधानिक प्रमाण के तौर पे अगर सरकार को चाहिए या
प्रशासनिक पदाधिकारी या जो कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों को चाहिए, तो उसको उपलब्ध कराने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, हम लोग हमेशा देने के लिए तैयार हैं। और जहां भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, सारा एनेक्सर लगाया हुआ है। अभी जो पीएमओ के कार्यालय से जो दस्तावेज आया है, मतलब पीएमओ कार्यालय को जो हम लोग दिए हैं ज्ञापन, उस ज्ञापन में सारा एनेक्सर लगा हुआ है। उसको भी देख के स्पष्ट हो जाता है, देखने से स्पष्ट हो रहा है कि लोहारा जो है पहले से सूचीबद्ध था एसटी के रूप में, उसको अभी होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। और इसी की मांग है कि पहले से जो सूचीबद्ध था उसी को सूचीबद्ध करने की बात कर रहे हैं कि भैया किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ओमिशन हुआ है या किसी तरीके से हटाया गया है, तो उसका विधि संगत एक प्रक्रिया है। विधि संगत प्रक्रिया के तहत अगर उसको हटाया गया है तो उसको हम लोग सहर्ष से स्वीकार करेंगे। अगर विधि संगत प्रक्रिया से अगर उसको नहीं हटाया गया तो उसको अविलंब जो है समाहित करने का या फिर से मतलब अमेंडमेंट ला के उसको जोड़ने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए, कार्मिक विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। अगर इसमें आनाकानी करेंगे या उसमें टीआरआई का अगर जो जैसा रवैया रहा है पिछले 20-25 साल से हमारे समाज के प्रति गलत जो रिपोर्टिंग इन लोग के द्वारा जो की गई है, उसके खिलाफ हम लोग सख्त जो है एक रवैया इख्तियार करेंगे, टीआरआई को घेरने का काम करेंगे। टीआरआई को चाहिए कि अगर इस विषय में अगर इनको कुछ रिपोर्टिंग करना हो तो हमारे जो समाज के जो हम लोग हमारे जो कमेटी है उससे संपर्क करें और संपर्क करके हमारे पास जो दस्तावेज है उसको उसका भी अवलोकन करें, उसका भी अध्ययन करें, उसके बाद ही कोई रिपोर्टिंग तैयार करें। अपने से कोई रिपोर्टिंग देने का अगर टीआरआई या जो कार्मिक विभाग या कल्याण विभाग के जो पदाधिकारी अगर अपने से कुछ रिपोर्टिंग करेंगे बिना हम लोग के सलाह के या बिना हमारे दस्तावेज को देखे, तो हम लोग जो है निश्चित रूप से उनको उनके आवास पे घेरने का काम करेंगे। टीआरआई का जो कार्यालय है जो मोराबादी में स्थित है, उस कार्यालय को भी हम लोग घेरने का प्रयास हम लोग करेंगे। लोहार और लोहारा के समानता के लिए आपके और भी गुट हैं आपके साथ लड़ रहे हैं, क्या उनको साथ लेकर के चलेंगे? हम लोग द्वारा, हमारे कमेटी द्वारा हमेशा से उनका स्वागत ही किया गया है। जो उनकी लड़ाई है उस लड़ाई में हम लोग सम्मिलित हैं। हमारे लड़ाई से वो लोग सहमत नहीं है। उनका भी यही मांग है, कमोबेश जो है हमारे समाज के लिए ही उन लोग लड़ते हैं, लेकिन उनका जो मांगने का तरीका है वो संवैधानिक, मेरे हिसाब से संवैधानिक नहीं है। क्योंकि केवल अगर लोहरा बोल देने से या आरक्षण की बात कर देने से वो नहीं मिलने वाला है। वो उनको भी पता है, हमको भी पता है, प्रशासनिक पदाधिकारी को भी पता है। आपको आरक्षण लेना है या किसी तरह का सुविधा की मांग करते हैं तो उससे संबंधित आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहने मात्र से तो किसी को आरक्षण भी नहीं मिलना और किसी तरह का सुविधा भी नहीं मिलना। नाम लिख देने से अगर सबको मिल जाता है तो यहाँ सभी के नाम में लोहरा दर्ज लिखता है या बुलाता है, फिर भी उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। कस्टम कल्चर की बात होता है तो कस्टम कल्चर भी हमारे लोग अपनाते हैं, सारा विधि व्यवस्था भी करते हैं, सब कुछ करते हुए भी उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है, लोहरा बोलने से अगर उनको आरक्षण मिलता है तो फिर ये आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है? आंदोलन तो उनको किसी न किसी रूप से करना ही पड़ रहा है। हमारा जो लड़ाई है उनसे कहीं से भी अलग नहीं है। हमारा लड़ाई जो है दस्तावेजिक है, उनका लड़ाई है मौखिक। वो लोग मौखिक कस्टम कल्चर के आधार पे वो लोग लड़ाई लड़ना चाहता है। हमको लगता है इसमें बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे। हमारे जो अगुआ लोग हैं, जितना भी उनके पास हथियार रहा है या दस्तावेज रहा है, उसके आधार पे वो लोग जितने दिन भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सराहनीय काम है, कम से कम लड़ तो रहे हैं, मैदान में तो है, दिख तो रहे हैं। हमारा जो लड़ाई है एकदम से संवैधानिक है, दस्तावेजिक प्रक्रिया के माध्यम से है और जितने भी संविधान से संबंधित जितने भी दस्तावेज है उसके आधार पे हम लोग लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और हम लोग का हमेशा से स्वागत रहेगा अगर हम लोग के साथ आना चाहे, हमारे लड़ाई में अगर वो सम्मिलित होना चाहे तो हम लोग का हमेशा से ही दिल बड़ा है और हम लोग हमेशा स्वागत। इस तरह से दस्तावेज कहाँ से और कैसे प्राप्त किया है आपने? जो इकट्ठा दस्तावेज, जो भी दस्तावेज अभी हमारे पास उपलब्ध है वो नेट में अभी अवेलेबल है। नेट में सबसे पहले तो नेट के माध्यम से सारा डॉक्यूमेंट्स मिला, उसके बाद उसको जो है हर एक विभाग से आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज को हम लोग निकालने का काम किए हैं। आज जो भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है वो सब सूचना अधिकार के तहत निकाला हुआ दस्तावेज है और उसी को हम लोग सब जगह कोट कर रहे हैं। ये लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है, वो कोर्ट के माध्यम से लड़ी जा रही है, विधानसभा के पटल में रखा जा रहा है। आने वाला लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसके बाद भी कुछ बातें हो रही हैं जो हम लोग जाके दिल्ली में बात रखने वाले हैं। मंत्रालय भी इसमें सहमत है इस विषय को लेके। दस्तावेज के माध्यम से जो है लड़ाई को हर एक पटल पे हम लोग रख रहे हैं। आने वाला समय में हम लोग इसको और भी बड़ा
इस लड़ाई को और भी बड़े रूप में रखेंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अतीत कुमार लोहरा हुआ। मैं खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हूँ।